एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का चैप्टर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह की वर्कशीट के साथ आप बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश के ग्रामर में इंट्रोड्यूस किया जाता है क्लास 3 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चों को आपको समझाना है। तो इसमें बच्चों को कैसे समझाया जाए, जैसे बोले कि एवरी सेंटेंस हैव टू पार्ट्स। हर एक सेंटेंस जो होता है ना वो 2 पार्ट से बनता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट। इट यूजुअली इंक्लूड्स अ नाउन। The subject tells you what the sentence is focusing on। तो इसको आप बच्चों को ऐसे बताएं कि किसी भी सेंटेंस में ना किसके बारे में और या फिर किस बारे में बात हो रही है ना, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ज्यादातर जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है किसी भी सेंटेंस में। साथ ही बच्चों को आप इजी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट टेल्स यू व्हाट द सेंटेंस इज फोकसिंग ऑन। सब्जेक्ट हमें बताता है कि जो सेंटेंस है ना वो किस पे फोकस कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह से बच्चों को सब्जेक्ट के बारे में आप समझाएं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट इट। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है या उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना वो हमारा प्रेडिकेट होता है। इसको ना बच्चों को बहुत ही इजी वे में एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सेंटेंस दिया है, द मैन चेस्ड द थीफ। जो आदमी है उसने थीफ को चेस किया। तो यहाँ पे ना आपको बच्चों को बोलना है कि इसमें पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, किसके बारे में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं सेंटेंस में? द मैन। द मैन के बारे में बात की जा रही है ना कि वो चेस कर रहा है थीफ को। तो द मैन जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए जब सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं, उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, दैट द मैन चेस द थीफ। तो जो चेस द थीफ हो गया ना वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। जो मैन है जिसपे सेंटेंस ज्यादा फोकस कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, चेस द थीफ, तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। बहुत ही इजी है, इसको एक और बार समझते हैं। जैसे देखिए ही स्टोल माई बाइक लास्ट वीक। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो बच्चों को 2 चीज याद रखना है कि पूरे सेंटेंस में हम किस पे फोकस करें, किसके बारे में ज्यादा हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। हमने पढ़ा था कि नाउन हो या प्रोनाउन ज्यादातर वही सब्जेक्ट होता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि ही के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, दैट ही स्टोल माई बाइक लास्ट वीक। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इस ही ने क्या किया, इसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं? स्टोल माई बाइक लास्ट वीक। तो ये जो बचा हुआ सेंटेंस है जिसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हम जो बोल रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। साथ ही बच्चों को एक पॉइंट बताया जाता है, रिमेंबर वर्ब इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट। जो वर्ब होता है ना वो हमेशा प्रेडिकेट में ही इंक्लूड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया था ना द मैन चेस्ड द थीफ, तो यहाँ पे चेस्ड हमारा वर्ब हो गया, तो ये हमेशा प्रेडिकेट के ही अंदर आता है। उसी तरह से स्टोल भी क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जितने भी वर्ब होते हैं ना वो हमेशा प्रेडिकेट के ही अंदर आते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू बच्चों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आप बच्चों को समझाएं और उसके बाद कुछ वर्कशीट के साथ उनकी प्रैक्टिस कराएं। एक बार बच्चों को आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझा दें तो कुछ इस तरह की वर्कशीट से बच्चों की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे ना बच्चों को सेंटेंस दिया गया है और इस पूरे सेंटेंस में बच्चों को अंडरलाइन करना है, ढूंढना है सब्जेक्ट को और उसे अंडरलाइन करना है। जैसे देखिए पहला है, द लेडी वॉज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस। इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस पूरे सेंटेंस में हम किस पे फोकस कर रहे हैं, किसके बारे में बोला जा रहा है? द लेडी। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, राहुल ओपन्ड द डोर। तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राहुल, क्योंकि राहुल के बारे में हम बात करें कि राहुल ओपन्ड द डोर। सो राहुल हमारा मेन फोकस इस पे किया जा रहा है, राहुल पे, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, दिस एनिमल हैज नो टेल। तो इस पूरे सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिस एनिमल, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट, द मून मूव्स अराउंड द सन। इस पूरे सेंटेंस में हम किसके बारे में फोकस कर रहे हैं? द मून। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो हम अंडरलाइन कर देंगे।
नेक्स्ट है माई यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई यंगर ब्रदर, क्योंकि हम माई यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर इसके बारे में बोल रहे हैं, तो माई यंगर ब्रदर क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्या फॉल करता है क्लाउड से, रेन, यानी कि रेन के बारे में हम फोकस कर रहे हैं ना, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से बच्चों को जब आप बता दें सब्जेक्ट क्या होता है तो इस तरह की वर्कशीट दें और बच्चों को समझाएं कि सब्जेक्ट क्या होता है। इस तरह से बच्चे बहुत ही आसानी से समझेंगे और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंस एंड कलर द सब्जेक्ट ब्लू एंड द प्रीडिकेट रेड। तो यहाँ पे अगेन बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए जिसे बच्चों को पढ़ना है और उसमें से जो भी सब्जेक्ट है ना उसे फाइंड करके बच्चों को उसे ब्लू से कलर करना है और जो प्रीडिकेट है उसे रेड से कलर करना है। तो ये भी बहुत ईजी है, इससे बच्चों को आप एक ही सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए पहला है द हॉर्स लाइक्स टू ईट हे। तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, पूरे सेंटेंस में हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हॉर्स पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ना। तो बच्चों को इसे क्या करना है, ब्लू से कलर कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू क्योंकि ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, लाइक्स टू ईट हे, हॉर्स के बारे में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं, लाइक्स टू ईट हे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा, तो जिससे हमें रेड से कलर करना है। नेक्स्ट देखिए, हेनरी एंड मर्ज आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हेनरी एंड मर्ज, तो इसे हम क्या करेंगे, ब्लू से कलर कर देंगे। और जो बाकी का है यानी कि सब्जेक्ट के बारे में हम जो कह रहे हैं आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा प्रीडिकेट जिसे हम रेड से कलर कर देंगे। नेक्स्ट, माई मॉम लव्स मी वेरी मच। तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, माई मॉम, क्योंकि हम मॉम के बारे में बोल रहे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट जिसे हम ब्लू से कलर करेंगे। लव्स मी वेरी मच क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, लव्स मी वेरी मच, तो ये हमारा रेड से कलर होगा। नेक्स्ट, द बी ड्रैंक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। तो इस पूरे सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं, द बी, यानी कि बी ड्रैंक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, तो बी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जिसे हम ब्लू से कलर करेंगे। ड्रैंक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट, जो कि हमारा रेड से कलर होगा। डैड वेंट टू वर्क अर्ली टुडे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है डैड, क्योंकि हम डैड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे हम ब्लू से कलर करेंगे। वेंट टू वर्क अर्ली टुडे, क्योंकि डैड क्या कर रहे हैं, वेंट टू वर्क अर्ली टुडे, हम डैड के बारे में ये कह रहे हैं, तो ये हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा जिससे कि हम रेड से कलर करेंगे। नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड इज मूविंग अब्रॉड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसे हम ब्लू से कलर कर देंगे। इज मूविंग अब्रॉड, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा जिसे हम रेड से कलर कर देंगे। नेक्स्ट, आई वेंट टू द पार्क टुडे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, क्योंकि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, तो इसीलिए आई क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट जिसे हम ब्लू से कलर करेंगे। वेंट टू द पार्क टुडे, हम अपने बारे में क्या बता रहे हैं, वेंट टू द पार्क टुडे, इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा प्रीडिकेट जिसे हम रेड से कलर करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की प्रैक्टिस एक ही सेंटेंस में बच्चों को इस तरह से करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द सर्कल्ड ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, टेल वेदर इट इज सब्जेक्ट और प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे ना बच्चों को सेंटेंस दिया गया और हर एक सेंटेंस में ना कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सर्कल किया गया है। बच्चों को पढ़ना है और ये बताना है कि जो सर्कल वाला ग्रुप है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वो कौन सा है, सब्जेक्ट है या प्रीडिकेट है। तो देखिए फर्स्ट है जैक वेंट फॉर अ बाइक राइड। इस सेंटेंस में वेंट फॉर अ बाइक राइड को सर्कल किया गया है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है या प्रीडिकेट है सेंटेंस का। तो देखिए यहाँ पे जैक जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का ये जो है ये क्या है, प्रीडिकेट है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बता रहा है ना, तो ये प्रीडिकेट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीडिकेट इस तरह से। नेक्स्ट, ग्रैंडमा कम टू विजिट अस। इसमें ग्रैंडमा को सर्कल किया गया है, तो ये जो वर्ड है, पार्ट ऑफ वर्ड है, ये क्या है, सब्जेक्ट है या प्रीडिकेट है सेंटेंस का। तो देखिए ग्रैंडमा केम टू विजिट अस में ग्रैंडमा पे फोकस किया जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट इस तरह से। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स एंड आई हैज फन एट द पार्क। तो इस पूरे सेंटेंस में माई फ्रेंड एंड आई पे सर्कल किया गया है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है या प्रीडिकेट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट है, क्योंकि हम माई फ्रेंड एंड आई के बारे में बात करें, फोकस इस पे हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट। नेक्स्ट, टीम विल गेट अ न्यू बुक फॉर क्लास। तो इसमें विल गेट अ न्यू बुक फॉर क्लास को सर्कल किया गया है, तो ये पार्ट ऑफ वर्ड क्या है, सब्जेक्ट है या प्रीडिकेट, प्रीडिकेट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रीडिकेट इस तरह से। नेक्स्ट, आवर न्यू स्कूल लुक्स गुड।
तो इस सेंटेंस में लुक्स गुड को सर्कल किया गया है, तो ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट? आवर न्यू स्कूल के बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, लुक्स गुड, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। तो हम आगे यहाँ लिख देंगे प्रेडिकेट इस तरह से। नेक्स्ट, अ बिग डॉग रैन आफ्टर पैम एंड सैम, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अ बिग डॉग, क्योंकि बिग डॉग के बारे में बोल रहे हैं ना, अ बिग डॉग रैन आफ्टर पैम एंड सैम, तो बिग डॉग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट। तो इस तरह से ना बच्चों को आप कोई भी सेंटेंस में कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ या ग्रुप ऑफ वर्ड को सर्कल करके पूछ सकते हैं कि वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है उस सेंटेंस का, और इस तरह से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड द मिसिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे ना बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में सेंटेंस दिया गया है, जिसमें बच्चों को मिसिंग सब्जेक्ट या प्रेडिकेट को फिल करना है और इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे देखिए पहला है द डॉक्टर डैश, तो यहाँ पे ना देखिए डॉक्टर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन प्रेडिकेट यहाँ पे मिसिंग है, तो हमें यहाँ पे प्रेडिकेट को फिल करना है जिससे कि ये पर्टिकुलर मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जैसे देखिए द डॉक्टर वॉज एब्सेंट इन हिज क्लिनिक। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, द डॉक्टर वॉज एब्सेंट इन हिज क्लिनिक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया द डॉक्टर, और बाकी का जो सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि हम डॉक्टर के बारे में क्या कह रहे हैं, वॉज एब्सेंट इन हिज क्लिनिक, इस तरह से। नेक्स्ट, डैश इज इन आगरा, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ताजमहल, ताजमहल इज इन आगरा, इस तरह से। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर डैश, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमें प्रेडिकेट को फिल करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रैंडफादर वॉज वेरी इल, इस तरह से। तो ये हमारा सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं, वॉज वेरी इल, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, डैश वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माई मदर वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, इस तरह से। नेक्स्ट, क्रिश एंड ईशा डैश, तो यहाँ पे क्रिश एंड ईशा ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में हम क्या कहेंगे वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्रिश एंड ईशा आर बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से लिखना है, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट, आईफिल टावर डैश, तो आईफिल टावर हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट मिसिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आईफिल टावर इज द टॉलेस्ट टावर इन पेरिस, इस तरह से। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया, साथ ही हमने सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट को भी इंक्लूड कर दिया एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट, डैश इज रिटन बाय वाल्मीकि, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि रामायण, रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। तो इस तरह से ना बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्रैक्टिस कराई जाती है क्लास में। कुछ इस तरह की वर्कशीट देके आप बच्चों की सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड वर्कशीट और एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।